अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे और ये भी सीखेंगे कि इसमें जो इकोलॉजिकल पिरामिड होता है इसमें 10% रूल क्या होता है। इन दोनों चीजों के बारे में हम ना पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ना देखते हैं कि इकोलॉजिकल जो पिरामिड होता है वो उसकी ना डेफिनेशन क्या है या फिर वो क्या चीज है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो उसके मुताबिक एन इकोलॉजिकल पिरामिड इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। तो इसका मतलब ये है कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड है ये ना कि जो मुख्तलिफ जानदार होते हैं ना उनके दरमियान में जो उनका जो कहें कि जो फीडिंग रिलेशनशिप है उसको मुख्तलिफ लेवल्स पे ना के एक ग्राफ की मदद से ना शो करवाने का नाम है इकोलॉजिकल पिरामिड। तो अगर हम देखें जो हमारे पास इकोलॉजिकल पिरामिड है वो किस तरह का होता है, तो इस तरह से ना एक जिसे हम ना क्या है रामने मिसर कह देते हैं, उस तरह की शेप का ना ये होता है जैसे ये आप लोगों को ना दिखाई दे रही है। अब इसमें ना कि जो इसकी बेस है, बेस हमारे पास जो होती है जैसे जिसे हम बुनियाद कहते हैं, तो उसमें ना सबसे ज्यादा है, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर उससे थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाता है, तीसरे नंबर पर उससे कम और एंड पे ना सबसे कम हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ चीजें हैं, इसको इकोलॉजिकल पिरामिड है तो इसके ना कुछ असूल हैं इसको बनाने के। उसमें है कि सबसे पहले हमने प्रोड्यूसर लिखना है और प्रोड्यूसर भी हमने कहाँ पे बेस पे लिखना है, यानी कि ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं। और सारे जो हमारे पास पौधे आते हैं जो दरख्त वगैरह आते हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं क्योंकि वो अपनी खुराक खुद बना लेते हैं। उनको हमने इसकी बेस पे रखना होता है, पिरामिड की बेस पे। अब नेक्स्ट है उसके ऊपर हमने ना कि हर्बीवोर्स रखने हैं, यानी कि ऐसे जानदार जो कि अपनी खुराक के लिए डायरेक्टली पौधों पे इंतजार करते हैं उनको हर्बीवोर्स कहते हैं। तो ये जो बेस पे हमने प्रोड्यूसर रखे थे उसके ऊपर हमने हर्बीवोर्स रखने हैं। अब हर्बीवोर्स के बाद कहते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स रखने हैं, यानी कि ऐसे हमारे पास जानदार जो कि ना कि इनको अब प्रोड्यूसर्स को नहीं खाना बल्कि ये जो हर्बीवोर्स हैं इनको अपनी खुराक के लिए खाना है, तो उनको हमने यहाँ पे रखना है। उसके बाद फिर हमने सेकेंडरी जो कार्निवोर्स हैं उन्हें रख देना है, यानी कि उन्होंने फिर इनको खा लेना है। तो इस तरीके से ये हमारे पास ना एक पिरामिड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे वो कहता है कि जब आप लोगों ने इस पिरामिड के ये एक हमारे पास ट्रॉपिक लेवल है, ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। वो कहता है कि जैसे आप लोगों ने ना कि बेस से ऊपर ट्रॉपिक लेवल पे जाना है ना तो हमारे पास जो जानदार हैं उनके ना के नंबर यानी कि तादाद और उनके रेट में ना कि कमी आना शुरू हो जाती है। जैसे ये जो देखें पौधे हैं, अगर हम आम अगर देखें हमारे हमने अपने ना आस पास अगर नजर दौड़ाएं तो हमें पता चलता है कि जो पौधे हैं ना उनकी मकदार बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको जो खाने वाले अगर हम जानवर देखें तो उनकी मकदार थोड़ी सी कम है। नेक्स्ट उनको खाने वाले अगर जानवर की देखें तो वो उससे भी कम है। नेक्स्ट उनको भी खाने वाले अगर जानवर की मकदार देखें तो वो सबसे कम है। तो ये इस तरीके से वो कह रहा है कि नंबर एंड वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है ना वो डिक्रीज होता जाता है। बेस से शुरू करें ये डिक्रीज होता है, नेक्स्ट ये कितने परसेंट डिक्रीज होता है एक लेवल से दूसरे में और कैसे उसकी कैलकुलेशन करनी है वो आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब देखें वो कहता है कि ये 10% रूल है, यानी कि 10% के हिसाब से ना हर ट्रॉपिक लेवल पे ये डिक्रीज हो जाना है। तो हम लोग पहले ये इकोलॉजिकल पिरामिड बनाते हैं और पिरामिड बनाने के बाद इसकी बेस पे ना हम लिख लेते हैं कि हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं और प्रोड्यूसर भी हम ना कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 1,00,000 किलोग्राम इनका वेट है, हमारे पास 1,00,000 किलोग्राम इनका वेट है। तो इसमें होगा क्या कि 10% इनका डिक्रीज हो जाएगा जब इसने दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे पहुंचना है। तो उसमें हम देखें अगर 10% का डिक्रीज होगा तो बचेगा कितना। अब ये देखें 10% 10/100 और जब हमने इस 1,00,000 से कर देना है, ये 2 0 इन 2 0 के साथ कट के ये हमारे 1,000 बचेगा। 1,000 को 10 से जरूर देंगे तो 10,000 किलोग्राम आ जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पे 1,00,000 किलोग्राम पौधों का वेट है तो इन्होंने जब दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे पहुंचना है इनका वेट हमारे पास 10,000 किलोग्राम रह जाएगा। या अगर दूसरे लफ्जों में हम कहें
हम ये कह सकते हैं कि 10,000 किलोग्राम के अगर हमारे पास हर्बीवोर्स हो तो उनकी जो खुराक है ना वो 1 लाख किलोग्राम जो पौधे हैं वो पूरे करेंगे। अब नेक्स्ट है कि इन्होंने जब अगले तीसरे ट्रॉपिक लेवल पे पहुंचना है, इनमें मजीद 10% की कमी हो जाएगी। अब इसमें हम 10% की कमी करें, 10/100 ज़रूब 10,000, ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कट जाएंगे, बाकी 100 बचेगा, 100 को 10 से ज़रूब दें हमारे पास 1000 किलोग्राम आ जाएगा। तो नेक्स्ट फिर हमारे पास 1000 किलोग्राम रह जाएगा। अब नेक्स्ट 1000 जो किलोग्राम, इसमें मजीद 10% की कमी होगी, तो हमारे पास सिर्फ 100 किलोग्राम, यानी कि चौथे लेवल पर पहुंचते ये 100 किलोग्राम रह जाएगा। तो इसे हम कहते हैं कि 10% रूल इन इकोलॉजिकल पिरामिड के, यानी कि इकोलॉजिकल पिरामिड में कि एक जो बेस से हम शुरू होते हैं प्रोड्यूसर से, नेक्स्ट फिर अगले टॉपिक लेवल पे कैसे 10% डिक्रीज होता है और वो कितना निकलता है। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह के बाद।